हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहां पे अपलोड करता हूं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बीएससी फिजिक्स, दैट इज द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम फेज स्पेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फेज स्पेस इन आवर प्रीवियस वीडियोज। वो सारे वीडियोज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम एन पार्टिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, उन पे एनालिसिस करते हैं। सो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में फेज स्पेस एक जो पार्टिकल की स्टेट जो होती है किसी सिस्टम के लिए, वो स्टेट फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है फेज स्पेस। फेज स्पेस एक एक्चुअली फेज एक स्पेस होता है, हाइपोथेटिकल स्पेस होता है। उस पे बेस्ड आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, आर्टिकल करने वाले हैं। वो आर्टिकल क्या है, हमने इसमें क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसमें इस टाइप से गिवन है कि सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल हैज वॉल्यूम वी। एक वी वॉल्यूम जो है उसका टोटल वॉल्यूम जो है उस पूरे सिस्टम का, दैट इज वी, एंड द पार्टिकल इज एनक्लोज्ड इन अ 3D बॉक्स। ओके, पार्टिकल जो है वो 3D बॉक्स में एनक्लोज्ड है। So that find the number of state between P to P plus dP। फर्स्ट जो आपको कह रहा है P to P plus dt and from 0 to P। लिमिट जो है वो आपको कितना गिवन है यहाँ पे, अगर हम बात करें कि 0 to P, उसकी 0 to P जो है वो उसकी लिमिट है, और आपको P से D प्लस DP में आपको इसकी वैल्यू जो है, स्टेट जो है वो फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट। सो जब हम फेज स्पेस फाइंड करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो होता है उस फेज स्पेस में, बिकॉज दिस इज द स्पेस, दिस इज द स्पेस, ये एक आकाश है तो स्पेस होगा, तो इट हैज एक्सिस। एक्सिस इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द ईच पार्टिकल ऑफ सिस्टम। एक्सिस जो होती है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियों पे डिपेंड करती है। स्वतंत्रता की कोटि जो होती है वो पार्टिकल, जो जिस पार्टिकल की स्वतंत्रता की कोटि आपको ज्ञात करना है ना, जिस पार्टिकल की आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन। ओके, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में नहीं दिया गया है, इसलिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना। बट क्या क्लू दिया हुआ है, द पार्टिकल इज एनक्लोज्ड इन अ 3D बॉक्स। अब वो जो पार्टिकल की अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम उस सिस्टम को देखेंगे जिस सिस्टम में पार्टिकल है। सिस्टम कौन सा है, सिस्टम है 3D सिस्टम। उस बॉक्स जो 3D बॉक्स है उसमें पार्टिकल है, उसमें कितने पार्टिकल है, उसमें हम लेट कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है। तो 3D बॉक्स में वो एक पार्टिकल कितनी डायरेक्शन में जा सकता है, उसको हम कहते हैं उसकी एक्सिस। सो एक्चुअली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मीनिंग हो गया कि आप एक पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस कोऑर्डिनेट, इसके मैंने 2 कोऑर्डिनेट यूज किए इसकी पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, इसकी पोजीशन जो है उसको उसको बताने के लिए, डिनोट करने के लिए वी आर यूजिंग 2 कोऑर्डिनेट्स ओनली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग ये होता है, देयरफॉर we use the 2 coordinate in the to represent the position of the particle. It means the system, the phase space, that is 2D। अगर हम 3 कोऑर्डिनेट का यूज करें दैट इज 3D, 4 का यूज करें दैट इज 4D, n का यूज करें तो ND हो जाएगा। यही मीनिंग होता है कि एक्सिस जो होते हैं, ओके, जितने डी होगा उतने उससे क्या होगी, डबल उसमें एक्सिस हो जाएगी। बिकॉज हम फेज स्पेस में मोमेंटम एक्सिस भी लेते हैं और पोजीशन एक्सिस भी लेते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके पास में एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, एक्सिस किस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो पहला ही हमारा यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिवाय हम यहाँ पे आगे उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक 3D डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि 3D डायग्राम में जो पार्टिकल है वो किस टाइप से एनक्लोज्ड है। ओके, यहाँ से हम वो देखते हैं ये पार्टिकल किस टाइप से एनक्लोज्ड है। सो पार्टिकल जो है एक 3D बॉक्स में एनक्लोज्ड है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। 3D बॉक्स में कोई पार्टिकल जो होता है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस में। ओके, सो अब देखें कि ये एक पार्टिकल हो जाएगा। ये पार्टिकल जो है वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, अगर हम बात करें इस पार्टिकल की तो ये पार्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है
एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एंड अगर हम बात करें कि ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी इसके लिए, ये हो जाएगी इसकी वाई एक्सिस। एंड अगर हम बात करें थर्ड की, दैट इज द जेड एक्सिस। तो तीन डायरेक्शन में वो इजीली मूव कर सकता है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो अगर यहाँ पे इस पार्टिकल को शो करें तो इन एक्सिस में अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि ये वाली वाई एक्सिस हो जाएगी, ये जेड एक्सिस हो जाएगी और ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो ये जो पार्टिकल पी पार्टिकल है, इस पी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट इज 3 एंड देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 बिकॉज पार्टिकल जो है वो कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, तीन डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर सकता है। दिस इज द 3D बॉक्स। इसमें एक पार्टिकल है। इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल हैज वॉल्यूम v। अब सिस्टम का मीनिंग क्या होगा, इसमें जितने पार्टिकल होंगे वो इसके सिस्टम के होंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है कितना गिवन है आपको, v वॉल्यूम इसका गिवन है। सो अब आपको देखना है कि कितने डायमेंशनल होगा फेज स्पेस के अकॉर्डिंग। वैसे तो ये 3 डायमेंशनल है, अगर फेज स्पेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 6 डायमेंशनल होगा। कैसे होगा बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोजिशन एक्सिस, द पोजीशन एक्सिस ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए जो पोजीशन एक्सिस होती है दैट इज द एफ एन। ओके, एफ एन। अब एन इसमें पार्टिकल है, देखो पोजीशन एक्सिस के लिए फॉर्मूला ये होता है एफ एन। एफ दैट इज द पार्टिकल। ओके, कितने पार्टिकल है 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है उसका 3। इट मीन्स उसमें कितने पोजीशन एक्सिस होंगे, 3 उसमें पोजीशन एक्सिस होंगे। एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं इसमें, ओनली सिस्टम में ओनली एंड ओनली 1 पार्टिकल। अगर 2 होते तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर 1 पार्टिकल के लिए। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे मोमेंटम एक्सिस। इसकी जो मोमेंटम एक्सिस होगी दैट इज द मोमेंटम एक्सिस ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए उसकी मोमेंटम एक्सिस कितनी होगी, दैट इज द 3। अब दोनों 3 है, इट मीन्स सो दैट द टोटल स्टेट्स भी कह सकते हैं आप इनको, टोटल जो आपके पास में एक्सिस होंगी, टोटल एक्सिस इज 6 एंड द सिस्टम, द फेज स्पेस ऑफ सिस्टम, the page space of system will be 6D, यानी कि 6 डायमेंशनल होगा। जो सिस्टम है वो तो 3 डायमेंशनल है, फेज स्पेस जो होगा एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग वो कितना होगा, 6D होगा। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो 2FN होता है। कैसे? 2F जो है यहाँ पे क्या है 3, F की वैल्यू 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और N जो है इसमें पार्टिकल 1 है, तो ये क्या आएगा 6 आएगा। अगर यही यहाँ पे पार्टिकल N होते या 10 होते 12 होते तो क्या लिखना पड़ता, आपको 10 लिखना पड़ता, और ये हो जाते 60, इसके क्या हो जाते हैं इससे ना 6TD हो जाता है। अभी ये जो है वो 6D है, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको, ये इसका फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग जो है इसको ऐसे फाइंड किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है F, ओके, FN होता है, और इसका भी फॉर्मूला FN होता है। ओके, ये FN होता है और ये भी क्या होता है, FN होता है। तो यहां से हमने इसको फाइंड किया कि ये कितने डायमेंशनल होगा, तो 6 डायमेंशनल होगा, 3 पोजीशन एक्सिस एंड 3 मोमेंटम एक्सिस, बिकॉज द फेज स्पेस हैज द पोजीशन एक्सिस एज वेल एज द मोमेंटम एक्सिस। अब हम यहाँ से इसको फेज स्पेस में डिनोट करते हैं। सो हाउ कैन वी फाइंड डिनोट इन द फेज स्पेस? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सिस बनाते हैं, दैट इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे जो ये होगा इसको हम कहेंगे पोजीशन एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस होगी, और ये मोमेंटम एक्सिस PI हो जाएगी। ओके, दिस इज द मोमेंटम एक्सिस। अब देखें आप यहाँ पे, हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज द फेज पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, फेज पॉइंट कहेंगे। जब भी आप इस टाइप से डिनोट करते हैं तो फेज पॉइंट के चारों तरफ एक एलिमेंट्री फेज सेल को, यहाँ पे एलिमेंट्री सेल को डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फेज सेल। एक यूनिटरी सेल यानी कि इकाई कोष्टिका जो होती है, एकक कोष्टिका यहाँ पे डिनोट की जाती है, दैट इज कॉल्ड द फेज स्पेस। इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट विल बी x, y, z। ओके, बिकॉज 3 डिग्री फ्रीडम है तो x, y, z होंगे पोजीशन के लिए, और मोमेंटम के लिए px, py एंड pz होंगे। तो
6 इसके कोऑर्डिनेट हैं तो 6 उसकी एक्सिस होगी, बिकॉज हर एक एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट होता है। जैसे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ये इस टाइप से 6 एक्सिस है तो क्या होगा, 6 एक्सिस है तो 6 कोऑर्डिनेट्स उसके होंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला होता है, नंबर हमको एक्चुअली नंबर ऑफ स्टेट फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नो दैट क्या जानते हैं कि state of state of phase space, the state of system, या फिर हम उसको कह सकते हैं फेज पॉइंट, नंबर ऑफ फेज पॉइंट उसमें कितने होंगे, बिकॉज फेज पॉइंट जो है चेंज होता जाता है, स्टेटिस्टिकल सिस्टम है, इसलिए इसको हमने कैपिटल एन कह दिया, दैट इज द वी। ओके, ये होता है होल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, एंड ये होता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिटरी सेल या फेज सेल। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर में जो दोनों आपके पास में डेटा उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या हो जाएगा ये आपके पास में कि द वॉल्यूम ऑफ होल, सॉरी उससे पहले आपको यहाँ पे जो यूनिटरी सेल है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेल, या जिसको हम फेज सेल भी कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री सेल जो है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम डीवी कहेंगे, बिकॉज दैट इज द एलिमेंट्री। तो ये हो जाएगा डीएक्स डायरेक्शन में, डीवाई डायरेक्शन में, डीजेड डायरेक्शन में, बिकॉज वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, इसी टाइप से मोमेंटम एक्सिस के भी हो जाएंगे, डी पी एक्स, डी पी वाई एंड डी पी जेड। अब बात वही है, हाइजेनबर्ग जो अनिश्चितता का सिद्धांत जो होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो होता है, उसमें क्या कहता है कि डेल्टा आर पोजिशन एंड डेल्टा पी मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू द आई, सॉरी दैट इज इक्वल टू द एच प्लांक कांस्टेंट। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक रिजल्ट है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, dv इज इक्वल टू, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर h होगा, ऐसे ऐसे 3h ये बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में h पावर 3। सो दैट ये आपके पास में जो वॉल्यूम आया है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिटरी सेल, h क्यूब हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द होल फेज स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ होल फेज स्पेस, जो होल फेज स्पेस है उस पूरे का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, एक यूनिट एलिमेंट्री सेल का फेज स्पेस हमने फाइंड कर दिया तो पूरे का तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। जैसे ये इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी एक्स, फिर ये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू पी एक्स। ओके, फिर इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू पी वाई, एंड फिर लास्ट एंड फाइनल इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू पी जेड। इस टाइप से 6 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में टोटल वॉल्यूम। ओके, इस टाइप से इसको लिख देंगे। सो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, और यहाँ पे इसको अलग लिख रहे हैं बिकॉज ये फ्री है, और इनको अगर हम अलग लिखें, डी पी एक्स, डी पी वाई एंड डी पी जेड, तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वो आपको गिवन है। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, 3D बॉक्स। क्या है उसका वॉल्यूम गिवन हमको, v गिवन है, तो ये हो जाएगा v ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy एंड dpz। ओके, अब क्या करना है, यहां से ये जो आपके पास में डेटा है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से डेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो दैट पुट द वैल्यूज ऑफ v एंड डेल v या dv एंड v फेज, ओके, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका फॉर्मूला है आपके पास में n इज इक्वल टू n। ओके, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू v फेज अपॉन, ये हो जाएगा v फेज अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में डेल v, या इनको dv कह सकते हैं अपन। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई
ये हो जाएगा dpz अपॉन आपके पास में आ जाएगा h क्यूब। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, बट कुछ कंडीशंस आपको गिवन है। ओके, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया इसका। अब कुछ कंडीशंस क्या गिवन है देखें आप यहाँ पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि P से लेके P प्लस डीपी तक फाइंड करें। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, P से लेके P प्लस डीपी तक उसको फाइंड करना, तो हम इसको समझते हैं। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। व्हाट इज द स्पेशल केस? स्पेशल केस में वो कह रहा है कि P टू P प्लस डीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? P से लेके P प्लस डीपी तक आपको चलना है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, 3 डायमेंशनल है तो हम यहाँ पे 3D लेते हैं। दिस इज द 3D एक्सिस। ओके, 3D एक्सिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो इस 3D एक्सिस में ये इस टाइप से आपके पास में 3D एक्सिस हो जाएंगे। इस 3D एक्सिस में यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट है हमारा, उसमें एक रेडियस हम यहाँ पे लेते हैं, P रेडियस लेते हैं इस पॉइंट की। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पॉइंट? दैट इज P। यहां से अगर हम इस पॉइंट की रेडियस की बात करते हैं, तो ये रेडियस जो है इसकी, दैट इज P। ओके, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं, और वो सर्किल जो होगा उसकी रेडियस जो होगी, उसकी इससे डिस्टेंस dp हो जाएगी। तो ये जो इसकी रेडियस होगी, दैट इज P प्लस dp। तो हमको इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या करना है, इस पोर्शन में हमको जो स्टेट्स है वो फाइंड करनी है। ओके, हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं। तो ये एक स्फीयर हो जाएगा, बिकॉज 3D में है इसलिए। ओके, स्फीयर हो गया। इस स्फीयर की रेडियस जो है, एक अंदर जो है स्फीयर की रेडियस P है, बाहर जो है वो dp बाई है। ये मोमेंटम के लिए बात हो रही है, ये px है, ये py है और ये pz है। यहां से इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक एलिमेंट्री सेल लेना पड़ेगा। ये इसका एक एलिमेंट्री सेल होगा। ये एलिमेंट्री सेल जो है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? वॉल्यूम दैट इज द हाइट, है ना, लेंथ विड्थ हाइट। तो इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू dpx dpy dpz। ओके, अब क्या करना है, यहां से जो dp है उसका अगर हम एकांक सदिश लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, वो क्या होता है? सो dp वेक्टर दैट इज द dpxi कैप dpyj कैप dpz k कैप। ओके, ये आपके पास में क्या है, dp की वैल्यू है, टोटल जो dp वेक्टर है उसकी वैल्यू है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है? टोटल वॉल्यूम, होल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, सॉरी होल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, दैट इज v ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz। अब हमने क्या किया, ये हमको गिवन था बॉक्स का, 3D बॉक्स का वॉल्यूम, और यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मोमेंटम। जो मोमेंटम उसका वॉल्यूम है, तो वो हमने फाइंड किया है ना अभी, दैट इज द v। ओके, सॉरी, दैट इज द v। अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, r हो जाएगा, और साथ में इसको dp से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये dp से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एलिमेंट्री सेल का आपके पास में आ जाएगा। सो अब क्या करना है, इस केस में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इसका आंसर मिलेगा, रिजल्ट। अब अगर आप यहाँ पे n फाइंड करते हैं पार्टिकल, इसको मैं n लेट कर देता हूँ, या फिर कैपिटल N इसको लेट कर देता है, तो ये बन जाएगा v फेज। ओके, और ये हो जाएगा dv, दैट इज द v, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई v p स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब। सो ये आया फर्स्ट केस के लिए। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड, दिस इज द स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं।
केस नंबर सेकंड में उसने कहा है कि 0 टू पी तक, पहले किसके बीच में बात हो रही थी, पी से लेके डीपी के बीच में, अब ये कह रहा है कि 0 टू पी के बीच में, तो 0 टू पी के बीच में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्पेशल केस नंबर 2, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, कहां से कहां तक, 0 से p तक उसकी लिमिट है, तो इसको n डैश कह देंगे या स्मॉल n कह देंगे। दैट इज इक्वल टू द 0 टू p v इंटू 4 पाई p स्क्वायर, ओके 4 पाई p स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस लिमिट लगानी है 0 टू p तक की। तो ये बन जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई v अपॉन एच क्यूब, दीज आर दी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 0 टू p स्क्वायर डी पी, इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4 पाई वी अपॉन एच क्यूब, इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा p क्यूब बाई 3 0 टू p। ये क्या हो जाएगा 4 बाई 3 पाई वी अपॉन एच क्यूब, ये हो जाएगा p क्यूब। सो ये आया इस केस में इसका आंसर, ओके 0 टू p में, और ये आया आपका p टू dp में बिना किसी लिमिट के। ठीक है, बस ये तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेन चीज यहाँ पे थी कि आप इस इंटीग्रेशन को, इस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें इतने का हो गया v जो कि आपको गिवन है, और इसका आप क्या लिखेंगे 4 पाई v, ओके 4 पाई पी स्क्वायर डीपी, ओके ये होता है उसके एक एलिमेंट्री सेल का, स्पेयर के एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम। सो इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।